ये करप्शन को हटाने के लिए जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी ने एक शुरुआत किया है, शिक्षा मंत्री को जिस तरह इस्तीफा लिया है, हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे। मंत्री को सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अलग राज्य का 26 वर्ष हो गए, आज गुरुजी का आत्मा रोती होगी, आपने एक भी नौकरी आप लोकल को नहीं दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के भाई जो हैं पुलिस सेवा में, मुकेश महतो, वो सफल हो जाते हैं। राधा कृष्ण किशोर पुलिस सेवा में वो सफल हो जाते हैं। सरकार के इर्द गिर्द बैठे लोगों ने मोटा रकम लिया है, इसलिए रद्द करने से भाग रही है। तो ये सब है। जेपीएससी का गठन 2002 में हुआ, क्योंकि झारखंड बना 2000 में और 2 साल के बाद जेपीएससी का गठन होता है और 1 साल के बाद पहली जेपीएससी होती है 64 सीटों के लिए। उसके बाद 3 साल के बाद 172 सीटों के लिए सेकेंड जेपीएससी होती है और हम लोग उस परीक्षा में बैठते हैं और देखते हैं। पीटी तो हम जैसे खुद उदाहरण है उसका, क्योंकि हम पहली से लेकर 7वीं जेपीएससी तक लगातार पीटी और मेंस और इंटरव्यू तक हम लोग पहुंचे हैं और इसमें हमने देखा है, एकदम आंखों देखा हाल आप लोग को बता रहे हैं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का जैसे ही 2010 तक आता है तो सीबीआई जांच लग जाता है। लगभग 18 जेपीएससी का लिया गया परीक्षा का सीबीआई जांच चल रहा है 2010 से। सीबीआई ने कहा है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है, सीटें बेची गई है, 300 पदाधिकारी ऐसे हैं जो पीटी भी पास नहीं किए थे। आप देख सकते हैं एक छोटा सा उदाहरण, गाय पर निबंध लिख करके डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। उस पूरा अखबार में भरा हुआ था, दैनिक भास्कर का, ये 2012 का अखबार है, 2012 का एक अखबार है। आप देखिए, ये सीबीआई का कहना है, ये नहीं कि हम लिखे हैं। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला, बहाली में पावर और पैसे का खेल। आप देख सकते हैं सुदेश महतो, जो उस समय उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के भाई जो हैं पुलिस सेवा में, मुकेश महतो, वो सफल हो जाते हैं। राधा कृष्ण किशोर पुलिस सेवा में वो सफल हो जाते हैं। वो हैं विधायक, उस समय थे राधा कृष्ण किशोर के अभी जो मंत्री हैं उनका ये भाई हैं। तो इस तरह से एक लंबी चौड़ी। अब देखिए, उस समय पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद जो जेल भी गए और वो छूट गए कुछ दिन के बाद। डिप्टी कलेक्टर में शालिनी विजय नाम का एक टॉपर कर जाती है। तो बताइए, ये तमाम लोगों का सीबीआई जांच चल रहा है और आज हम लोग सीबीआई में ही अटके हुए हैं। और आज इसलिए फिर भी हमारे गुरुजी ने कहा है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन पूरी की जांच हो और उसका क्लोजिंग रिपोर्ट भी आए। ये बीजेपी किस मुंह से कहती है कि सीबीआई जांच हो? आज तक 12 साल, आज से कितना हुआ, 2010 से लेकर 2026, 16 साल में 16 जेपीएससी द्वारा, 18 जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का सबने बताया है कि सबने गड़बड़ी हुआ है। नंबर बढ़ाकर सबने सिलेक्शन लिया है। इसमें 19 लोगों को बर्खास्त भी किया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो लोग कोई बहाना बना करके वो फिर कुर्सी में बैठ गए हैं। तो हम लोग उन तमाम पदाधिकारी को मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ उसे निकालिए मत, वो वहां पर उनकी सारी संपत्ति को जब्त कीजिए। और ये लड़ाई जो है सिर्फ ऊपर की नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है, क्योंकि अंदर में बैठे हुए लोग हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, हर आदमी को प्रभावित कर रहे हैं, हर विभाग में करप्शन कर रहे हैं। चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, डीएसपी हो, चाहे वो अभी आईएएस बन चुके हैं कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं, कुछ लोग लेक्चरर हैं, तो वो भ्रष्टाचार पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चों को वो नैतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यदि वो बीडीओ बने हुए हैं तो हर विभाग में, चाहे आवास हो या कॉलोनी हो या आय जाति प्रमाण पत्र हो, उसमें जो आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपये, जितना भी आपको पैसा लग रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो तमाम ये जन मुद्दा है, इस पर हमें आगे बढ़ना होगा, हमें करप्शन को मिटाना होगा जड़ से। तमाम झारखंड के युवाओं को मैं कहता हूं, तमाम जेन जी को, तमाम जेन अल्फा को, तमाम बच्चों को, छोटे से बड़े, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, तमाम मीडिया बंधुओं को, वकील साहब को, तमाम जज को भी कहता हूं, मैं तमाम लोगों को देश के कहता हूं कि ये करप्शन को हटाने के लिए जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी ने एक शुरुआत किया है, शिक्षा मंत्री को जिस तरह इस्तीफा लिया है, हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे। चाहे आज 10 मिनट का ये वक्तव्य मुझे मौका मिला है, लेकिन ये 10 साल भी लगे लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग जनता के पास जाएंगे, एक एक आदमी के पास जाएंगे, क्योंकि एक एक भ्रष्टाचार पदाधिकारी हर विभाग में घुसे पड़े हैं। उन्हें
उसका कलर पकड़ के उनके निकालना होगा, उन्हें भगाना होगा। अभी वर्तमान में हम जब बात करेंगे तो हम लोग अभी 15 दिन से 17 दिन से बापू वाटिका से लेकर के जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग आंदोलनरत हैं। हमारे 7 बच्चे अनशन कर रहे हैं। 15 दिन से वो लोग हॉस्पिटल, कुछ लोग चले गए हैं, उनकी मरण स्थिति में आ गए हैं। बहुत बुरी हाल है और सरकार के निंद्रा नहीं खुल रही है। ये रघुवर दास की सरकार से भी ज़्यादा बदतर और कायर रघुवर दास ने लाठी चलाया था। हेमंत सोरेन ने भी लाठी चलाया, वहाँ दिल्ली में भी जंतर मंतर में लाठी चलाया। तो सिर्फ चेहरा बदला है, चरित्र नहीं बदला है। राजनीतिक के मुखौटे बदले हैं और यहाँ सभी पार्टियों ने बारी बारी से लूटा है। जी, छात्र आंदोलन में जो जिसको बर्बरता उनको लाठी चलाया गया, उसका हम लोग भी निंदा करते हैं, पूरे संगठन के लोग निंदा करते हैं। अब ये छात्र आंदोलन नहीं रहा, अब ये आंदोलन को हम लोग चाहते हैं कि बड़े आंदोलन की ओर ले जाएं, क्योंकि छात्र जन आंदोलन के रूप में ले जाएं और सभी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि छात्र का जिस प्रकार से इनको ठगा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि सीबीआई की जांच के भाग रही है और अब उसके जेसीसी हो चाहे जेपीएससी हो, नेट जेट जितने भी लोग हैं उसकी रद्द करने का ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस मसले पर बीजेपी, कांग्रेस सभी लोग दोषी हैं। भाई हम लोग तो मांग करना चाहिए में अलग राज्य होने के बाद अभी तक जितने भी जेपीएससी हुए हैं उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि जब भी अलग राज्य होता है संघीय ढांचा में हम देखेंगे कि रोजगार का प्रश्न होता है, रोजगार को बढ़ावा देना है, आदिवासी मूलवासी को नौकरी लगना है, कारोबार का अधिकार करना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि छात्र के साथ साथ हम लोग जो है और भी आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन होगा? जमीन लूट का भी सीबीआई जांच होना चाहिए, और शिक्षा विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई उसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में कितनी नियुक्ता हुई है उसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, बिजली विभाग में कितना हुआ है। और हेमंत सोरेन जी कहे थे कि आदिवासी मूलवासी को 25 करोड़ का हम जो है ठेका देंगे, कहाँ है वो बात? को कहने का मतलब है छात्र का आंदोलन के साथ साथ हम लोग पॉलिटिकल के रूप में भी आने वाला समय में 1 महीने के अंदर हम लोग बैठा रहे हैं सभी लोगों को, और एक व्यापक जन आंदोलन छात्र को समर्थन मिलेगा। हम लोग पीछे से ही रहेंगे, लेकिन जब अलग राज्य के निर्माण में जिस प्रकार से जो है हम लोग आंदोलन किए थे वैसे ही आंदोलन करने के लिए हम लोग आज बैठेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री को सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अलग राज्य का 26 वर्ष हो गए, आज गुरु जी का आत्मा रोती होगी, आपने एक भी नौकरी आप लोकल को नहीं दे रहे हैं, रोज़ पकड़ा जा रहा है। कहने का मतलब है आपने सभी सीटों को बेचा है, ये सीट को बेचा है, ज़मीन को बेच रहे हैं, आप शिक्षा विभाग को बेच रहे हैं। आप बताइए स्कूल की का प्रोविज़न है, आपके स्कूल को बंद हो रहा है, इस पर आपका क्या बयान है? दूसरी बात, आदिवासियों के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी की खोलने की बात हो रही थी। आप देखिए यहाँ पर कल आदिवासी दिवस मनाए, ये जो है ट्राइबल सप्लान का बनाया गया, कितनी खर्चा हुई। तो कहने का मतलब है कि अब पहले जैसा बात नहीं रही, अब आंदोलन हर विभाग में होगा। और इस आंदोलन के लिए व्यापक रूप से हम लोग जो है रणनीति बनाएंगे। लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे छात्र संगठन हो चाहे हमारे आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन हो, मिलजुल करके जो है हम जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको पूरा मदद करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि छात्र बहुत क्रांतिकारी कदम के साथ बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं छात्रों को कि हम लोग साथ देंगे, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग पीछे से ही रहेंगे, आगे नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड को बचाइए। और मैं कहना चाहता हूँ, आज हम चाहते हैं, प्रस्ताव लेना चाहते हैं कि हम लोग को भी जिस प्रकार से प्रधान जी को हम लोगों ने जो छात्र लोग जो है उसको इस्तीफा दिलवाया, तो मुख्यमंत्री को भी सीट में बैठने का कोई उचित नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जो है संपूर्ण क्रांति आपने नहीं किया है। आप अभी जी आदिवासी मूलवासी से झारखंडवासी पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये सभी मसले पर जो है हम लोग का लड़ाई को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम शाही मुंडा जी भी उपस्थित हैं, इमाम शफीक जी हैं और तमाम छात्र लोग भी हैं। आज जो आंदोलन जो चल रही है छात्रों की, ये संपूर्ण क्रांति की ओर चल रही है, ऐसा प्रतीक होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड में 26 सालों में इतनी भ्रष्टाचार हुई है कि अभी सीआईडी ने जो लगातार जांच की रिपोर्ट दे रहे हैं, लगभग ऐसा लगता है कि केवल यहाँ 26 साल में भ्रष्टाचार हुई है, कोई कार्य नहीं हुआ है। छात्रों के मांग मात्र 3 ही मांग थी, मुख्यतः आप लोग के सभी को बताना चाहता हूँ। इस मांग को ऐसे लोग अटका दिया, भटका दिया है कि दिशा से कि छात्र आंदोलन विघटित हो जाए, टूट जाए। पहला उनकी मांग थी रद्द
दूसरी मांग थी जांच और तीसरी मांग थी रिफॉर्म। रद्द कहने का तात्पर्य यह था कि हम लोग मांग करते हैं रिफॉर्म जांच रद्द के लिए कि 2002 के बाद जितनी भी जेपीएससी के द्वारा एग्जाम हुई है वो रद्द किया जाए। इसलिए रद्द किया जाए कि तमाम घोटाला हुआ है। आपने सभी ने जाना है कि सीबीआई ने भी रिपोर्ट दिया है कि सचमुच में घोटाला हुआ है। जब घोटाला करके व्यक्ति कोई अफसर बनता है तो वो स्वच्छ झारखंड को निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए उसको रद्द करके जांच किया जाए। दूसरी बात था जांच इसलिए चाहिए कि जांच नहीं होगा तो आंच नहीं आएगा, तो सीबीआई से जांच और ईडी से भी जांच होनी चाहिए क्योंकि वित्तीय लेन देन की मामला चल रहा है। सीआईडी जो जांच कर रही है वो झारखंड सरकार की एक जांच एजेंसी है, आप सभी जैसे जानते हैं। उससे कहीं भी 19वां दिन हो गया छात्र आंदोलन का, उससे पहले सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन जांच लगता है कि से सीबीआई तरह जांच करने चाहेगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि सीआईडी पर विश्वास नहीं है, जांच अब तक रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए था। रिफॉर्म इसलिए कि जब आपके पास अच्छे अच्छे विभाग है, जेपीएससी है, जेएससी है, इतने वेतन से लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, तो निजी कंपनी के देने का क्या मामला है। टीडीपीएल कंपनी है, अभय तिवारी उसमें पूरी तरह से उसकी सम्मिलिता है। उस कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुआ है वो सीआईडी, राज्य सरकार के सीआईडी जांच एजेंसी कहती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर इसमें रद्द करने की सरकार क्यों पीछे हट रही है। हमको लगता है कि ये सरकार ने सरकार के इर्द गिर्द बैठे लोगों ने मोटा रकम लिया है, इसलिए रद्द करने से भाग रही है। तो ये सब है रिफॉर्म में। हम लोग का मन से माध्यम से एक और कहना चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इन महत्वपूर्ण एग्जाम को नहीं लेना चाहिए। आपके पास जेपीएससी है, जेएससी है, तो 3 बातों थी, इस तरह की था मामला। उस बातों में हमारे गुरुजी, हमारे बड़े भाई प्रेम शाही मुंडा जी, हमारे साथी इमाम शफीक जी ने बोले हैं। तो छात्रों की 3 मांग थी, रद्द, जांच और रिफॉर्म। तो उसी मांग को लेकर छात्रों ने अपनी किया है। और हम लोग अभी ऐसा है कि 24 जिला में ये छात्रों के जन संगठन को तैयार करेंगे और 24 जिला से उलगुलान होगा और एक उलगुलान 24 जिला से यहाँ रांची में उसका मॉनिटरिंग होगा, जिसके हमारे ये गार्जियन लोग यहाँ पर उसके मॉनिटरिंग करेंगे। और ये आंदोलन ऐसी होगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में होगी। जो